So, when they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं, जो जितने भी हर्ड्स के जो मेंबर्स एलिफेंट होते हैं वो दूर दूर फैल जाते हैं. क्यों? ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स. सो हर ईच जो फैमिली एलिफेंट जो एलिफेंट था उस हर्ड का, वो अपनी अपनी फेवरेट चीज़ क्या होती इनकी हाथ एलिफेंट्स की ट्विग्स एंड लीव्स. सो जो टहनियाँ होती हैं और पत्तियाँ, ये इन्हें खाना बहुत पसंद करते हैं. सो आफ्टर दे हैड ईटेड, सो खाना खाने के बाद द हर्ड मूव टूवर्ड्स द रिवर. सो हाथियों का जो झुंड था या हर्ड था, एलिफेंट हर्ड, वो कहाँ चला जाता है? किसकी तरफ? नदी की तरफ जाता है. एंड द बेबी एलिफेंट्स एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर. और जो छोटे हाथी होते हैं, बेबी एलिफेंट, वो बहुत मस्ती करते हैं पानी में. एंड द मदर्स ले इन डाउन इन द वाटर. और जो इनकी मदर एलिफेंट होती हैं वो पानी और मड ऑन द रिवर बैंक, और जो रिवर के नदी के किनारे जो मड होती है, मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी होती है, उस पे वो लेटना बहुत पसंद करती हैं. Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in a one day? क्या आप जानते हो कि एक बड़ा हाथी एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन, यानी कि 100 kg लीव्स एंड ट्विग्स खा सकता है एक दिन में. एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच. एलिफेंट जो है ज़्यादा आराम नहीं करते. दे स्लीप फॉर ओनली 2 or 4 hours इन अ डे. वो केवल दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं. एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर. और एलिफेंट्स को क्या पसंद है? मिट्टी और पानी में खेलना बहुत ही पसंद करते हैं. एंड द मड कीप्स स्किन कूल. और उनकी जो मिट्टी होती है, जो होती है वो उनकी स्किन को ठंडी रखती है. देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस. और उनके जो बहुत बड़े बड़े कान होते हैं ना, वो फैन लाइक जैसे कान होते हैं ना, देखिए ये फैन. तो ये फैन टाइप के जो इनके पास कान होते हैं, वो क्या करते हैं इसका यूज़ अपने आप को ठंडा करने के लिए, यानी पंखा हाँकने के लिए. एंड द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल. तो फ्लैपिंग मतलब हवा में अपने कान को हिलाते हैं, तो डैट इज़ नोन एज फ्लैपिंग. ओके. सो नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड. नंदू केवल 3 महीने का बेबी एलिफेंट है. बट ही वेज 200 kilograms. व्हाट इज़ योर वेट? वो 3 महीने का बेबी एलिफेंट है, लेकिन उसका वेट 200 kilograms है, यानी 200 kg. एंड व्हाट इज़ योर वेट? तब आपका वेट क्या है? सो आप लोगों को यहाँ पे अपना वेट मेज़र करके लिखना है. ओके. नाउ फिर आपका आता है, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक you will add up to नंदूज वेट? क्या आप बता सकते हो कि ऐसे कितने बच्चों को हम इकट्ठा करें जो इतने बच्चों के वेट्स को कितने बच्चों के वेट्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो इक्वल टू नंदूज वेट? तो आपको कितने, सपोज दैट अगर आपका वेट 20 kg है, ठीक है ना, तो आपको ऐसे कितने बच्चों के वेट आप कैलकुलेट कर सकते हो? अप टू 10, यानी कि 10 चिल्ड्रंस के अगर वेट हो तो
वो नंदूस के वेट के इक्वल होंगे। अब देखो, फन एंड गेम्स। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल्स। नंदू तभी देखता है कि उसके जो भाई और बहन हैं वो एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं। ही थॉट आई बेटर नॉट गो टू नियर देम। तो वो सोचता है कि ये अच्छा होगा। ही थॉट आई बेटर नॉट टू गो नियर देम। तो वो सोचता है ये मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं उनके पास ना जाऊं। वॉट इफ़ दे फॉल ऑन मी। क्या होगा अगर वो मेरे ऊपर गिर जाते हैं। आई एम स्टिल स्मॉल। मैं तो बहुत छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। वो चुपचाप वहाँ जाता है और अपनी माँ के पास खड़ा हो जाता है। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टूवर्ड्स द वाटर। सो अम्मा, जो उसकी नंदू की मम्मी होती हैं, उसको बड़े प्यार से नंदू को पानी की तरफ थोड़ा सा पुश करती हैं, एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। वो क्यों ऐसा करती हैं? वो कहती हैं जाओ तुम भी खेलो। नंदू लव टू प्ले इन वाटर। नंदू को भी पानी में खेलना बहुत पसंद। हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर। उसके कजन्स पहले से ही वहाँ पे थे। जस्ट एज ही रीच नियर, जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। तो एक बड़ी सी एक So just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. जैसे ही वो वहाँ पास पहुँचता है, एक बड़ी सी मजबूत फव्वारे टाइप में उसके सर पर गिरता है पानी। एंड ही गॉट वेट, और वो गीला हो जाता है। ओह, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कज़न। ये तो उसके नॉटी कज़न्स का काम था। नंदू ज्वाइन देम इन द गेम। नंदू ने भी उनको इस गेम में शामिल हो गया, इनके गेम में। अच्छा, नेक्स्ट। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैकवर्ड्स टूवर्ड्स द जंगल। सूरज के डूबने से पहले हर्ड मीन्स एन एलिफेंट का जो झुंड होता है, एलिफेंट्स के जो हाथियों के झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड। सो स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल। तो वो जंगल की तरफ वापस जाने लगते हैं। बाई देन नंदू वॉज वेरी, तब तक तो नंदू बहुत थक गया था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल asleep एज ही ड्रैंक हर मिल्क। और उसने क्या किया कि मम्मा का दूध पीने के बाद उसने अपने आप को मम्मी के फ्रंट लेग्स में अपने आप को सेटल करके सो गया। यू हैव रेड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट herd. An elephant herd has mainly females and baby फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने पढ़ लिया नंदू और उसके एलिफेंट हर्ड के बारे में। सो एलिफेंट जो हर्ड होता है, यानी जो हाथियों का झुंड होता है, उसमें कौन कौन होता है? मेनली फीमेल्स रहती हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द हेड ऑफ द हर्ड, यानी कि जो सबसे ओल्ड एज की जो फीमेल एलिफेंट होती है वो जो हर्ड की क्या रहती है? टीम लीडर रहती है। अ हर्ड में हैव 10 to 12 एलिफेंट्स एंड यंग वंस। तो एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? फीमेल एलिफेंट 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स होते हैं एक हर्ड में। ठीक, नेक्स्ट। सो a herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. Male elephants live in the herd till they are 14 to 15 years old. So male elephants भी रहते हैं, लेकिन जब तक वो 14 से 15 years तक ओल्ड नहीं हो जाते वो हर्ड में रहते हैं। लेकिन आफ्टर
getting 14 and 15 years old, they leave the herd. तो वो हाथियों के झुंड को छोड़ देते हैं. And move around alone, और वो अकेले निकल जाते हैं. Now, Nandu will also leave his herd when he is that old. नंदू भी हर्ड को छोड़ देगा जब वो 14 to 15 years का हो जाएगा. Like elephants, some other animals also live together in groups. हाथियों की तरह ही कुछ और भी एनिमल्स ग्रुप्स में रहते हैं. These animals groups are called herds. और ये एनिमल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? herds. Animals in herds usually move around together searching for food. So एनिमल हर्ड्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो साथ में ग्रुप बना के सर्चिंग ऑफ फूड, खाने की खोज में खाने के लिए निकलते हैं. इफ़ यू वर नंदू, सपोज डैट अगर आप नंदू होते, यू लिव्ड इन अ हर्ड, आप झुंड में रहते होते, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू, तो आप किस तरह की चीज़ें करते? ठीक है. सो इन द एलिफेंट हर्ड, the oldest female elephant decides everything. So elephant herd में जो ओल्ड एज की फीमेल एलिफेंट होती है वो सारी चीज़ें डिसाइड करती है. Who takes decision in your family? So likewise, who will, आपकी फैमिली में कौन डिसीजन लेता है सारे? Make a collage of herd of elephants in your notebook. आपको अपनी नोटबुक में हाथियों का एक कोलाज बनाना है. फॉर दिस कलेक्ट एज मैनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स डैट यू कैन एंड कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक देम इन द नोटबुक. तो आप लोगों को एक कोलाज बनाना है हाथियों का. ओके. एंड वहाँ और फिर उसको कोलाज बना के अपनी नोटबुक में पेस्ट कर देना है.